अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एक बार पूछा गया कि आप पार्लिमानी निज़ाम की हक़ में हैं या आप सदारती निज़ाम पसंद करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान में कोई निज़ाम पसंद करने वाला। पाकिस्तान में निज़ाम का तयन 1400 साल पहले हो गया, वो था इस्लामी निज़ाम। हम पाकिस्तान को उस निज़ाम के तहत चलाना चाहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर तवातर से सदारती निज़ाम लाने के बारे में खबरें हैं। इसके नतीजे में इन हाउस तब्दीली होगी या मिड टर्म होंगे, ये देखेंगे। एनी लीस्ट पॉसिबल पॉइजन। बाकी सियासत में हम दोनों एक ही नज़रिए पे हैं, एक ही सोच पे हैं कि अगर हमने और इस वक्त में इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के आइन में सूबे और वफाक इनकी हुकूमत होती है। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर हेड है और उनके साथ वजारत तमाम वज़रा की एक बड़ी टीम होती है। ये तमाम लोग पाकिस्तान में जो मसाइल हैं अवाम के, वो हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 8 माह में अभी तक एक बिल ऐसा पास नहीं हुआ जो अवाम के मुफाद में हो। वज़ीर-ए-आज़म कराची जाते हैं और वज़ीर आला उनसे बात तक नहीं करते। हिज़्ब इख्तलाफ के लोगों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दिल की अथाह गहराइयों से चोर समझते हैं। वो उनसे हाथ मिलाना तो दूर नज़र मिलाना पसंद नहीं करते। इस सूरत हाल में पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? इंसाफ का अगर मेयार देखा जाए तो साहिवाल वाक़े से लेकर अभी रिसेंटली हमजा शहबाज को जिस तरह हाई कोर्ट में छोड़ा गया, ये इंसाफ के मुंह पर तमांचे हैं। इशराफिया का मुल्क उनके लिए जैसे और अवाम बिल्कुल बेबस। इस सूरत हाल में जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसके चलने की कितनी उम्मीद है? पाकिस्तान में हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि जब भी कोई निज़ाम नहीं चलता तो उसको लपेट कर फेंक दिया जाता है, लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके बदले में जो निज़ाम आता है वो क्या उस मुल्क की तब्दीली में एक असर रखता है? इमरान खान साहब दिल की अथाह गहराइयों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, अनथक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस माफिया का जाल उनकी सोच और उनके वहम व गुमान से बड़ा है। इस बात पे आप एग्री होंगे क्योंकि सदारती निज़ाम इसका हल है। साबका अदवार को अगर आप उठाकर देखें तो अयूब खान का दौर आपको मसाली नज़र आएगा, ज़ियाउल हक का दौर आपको मसाली नज़र आएगा, मुशर्रफ साहब का दौर मसाली नज़र आएगा। मैं उनकी बहुत सी ऐसी हरकतें या बहुत सारे ऐसे वाक़यात उनके जो दौर में हुए या अदवार में हुए पसंद ना करने के बावजूद डॉलर की कीमत, चीज़ों की कमी, अवाम की हालत, और अगर उस पर बात करूँ तो वो दौर जमहूरियत से हमेशा बेहतर थे। और जमहूरियत पसंद लोग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमेशा से अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे। वो उनके साथ थे, इवन के फातिमा जिन्ना की इंतखाबी मुहिम के वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इंचार्ज थे। दूसरी तरफ जमहूरियत पसंद मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब के साथ हमेशा रहे और मुशर्रफ साहब के साथ पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने वक्त गुजारा, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ने भी, जो बाद में अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके। इसका मतलब ये है कि सदारती निज़ाम को सियासतदानों ने किसी न किसी हद तक कबूल किया। सदारती निज़ाम बेसिकली होता क्या है? सदारती निज़ाम में 3 सतून हैं। उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, उसमें जुडिशल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के पास होती हैं। लेजिस्लेशन की जो पावर होती है वो हमेशा से सेनेट और नेशनल असम्बली के पास होती है। जुडिशरी की पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के पास होती है। इन तीनों को मिलाकर सदारती निज़ाम बनाया जाता है। सदर के पास ताकत होती है कि वो इंसाफ के उन असूलों को तब्दील कर सके जिन्हें आम लोग चाहते हैं। अदवियात जाली हैं, नोटिस लें तो एक्शन होता है। कि तहरीक इंसाफ में 2 तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो जो कि नज़रिए की बुनियाद पर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, दूसरे वो लोग जिन्हें इलेक्टेबल भी कहा जाता है, बहुत सी पार्टियों से घूम फिर कर आकर इस पार्टी में पनाह ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब समेत जो नज़रियाती लोग हैं वो तो 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कब ये कश्ती डगमगाए और हम उछलकर बाहर निकल जाएं। ऐसे में इमरान खान साहब जून में अगर सदारती निज़ाम की प्रपोज करते हैं, तजवीज़ पेश करते हैं, उस तजवीज़ को मान लिया जाता है तो आप यकीन जानें कि पाकिस्तान की हालत बदल सकती है। आप तारीख़ को उठा कर देखें कि साबका अदवार और जो पार्लिमानी और सदारती जो अदवार गुजरे हैं उनमें फ़र्क देखें। डॉलर की कीमत ले लें, महंगाई ले लें, कर्ज़े ले लें, हर चीज़
बेहतर से बेहतर लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जमहूरियत पसंद सहाफ़ी या जमहूरियत पसंद लोग इसे क्यों बुरा समझते हैं? इसलिए कि जब भी बाज़ार हुस्न बंद होता है तो सबसे पहले दलालों की छुट्टी होती है, उनका कारोबार बंद हो जाता है। इसीलिए शायद उन लोगों को ये निज़ाम पसंद नहीं आता या सूट नहीं करता। मुस्तफ़ा कमाल PSP के जो सदर हैं, उन्होंने रिसेंटली 24 मार्च को एक कॉलम लिखा अखबार में। उन्होंने सदारती निज़ाम की हमायत की। हम उनके साथ आज बात करते हैं और उनके सामने कुछ सवाल रखते हैं। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, 3 मार्च को आपने सदारती जो निज़ाम है उसकी हमायत में एक आर्टिकल लिखा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सदारती निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर होगा? देखिए, ये जो आइन है 1973 का, जिसके तहत अब तक सारा निज़ाम चल रहा है, आखिरी उम्मीद रह गई थी कि शायद इमरान खान साहब इसमें कुछ डिलीवर कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब की ये PTI की गवर्नमेंट आई है पिछले 8 महीनों में, तो उससे जो ये आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। और ये साबित हो गया कि भाई ये जो अब ये पुराना जो निज़ाम है, जो अभी का निज़ाम है, ये निज़ाम पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दे सकता, डिलीवर नहीं कर सकता। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि देखिए, पाकिस्तान के 4 सूबों में पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब जो जीतता है वो समझे कि पूरे पाकिस्तान में हुक्मरानी करता है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो है वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ सैलाब में की तबाही के वक्त किसी कोई हादसा हो जाए, कोई और परेशानी हो जाए, तो सिर्फ सिंबॉलिकली जो है वो सुबह आते हैं और शाम में वजीर आजम चले जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है इस छोटे सूबों की हिमायत या वोट लेने की। वो फिर आते हैं, ले लिए, वरना जो है वो कोई मसला नहीं। तो पंजाब जो जीत जाता है, और पंजाब में भी जो GT रोड जीत जाता है, 96 सीटें जीत जाता है, वो फिर जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करता है। तो हमने ये कहा है कि भाई ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है कि जहां पर चारों सूबों की सीटें बराबर हो। जिस तरह सेनेट में आप आज आपकी सीटें बराबर है ना चारों सूबों में, अगर किसी जगह की आबादी ज्यादा है तो आप जो है वो वहां पर ज्यादा लोगों पर जो है वो सीटें करें, और किसी जगह की आबादी कम है तो वहां पे आप कम लोगों पर सीटें करें, ताकि मैं चाहता हूं कि भाई मैं सिंध का रहने वाला हूं, तो वजीर आजम मेरी भी फिक्र करें, मेरे भी वोट लेने के लिए आए और यहाँ पर रुके, और यहाँ पर उसको मेरे भी वोटों की जरूरत हो। तो ये इस निज़ाम में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने और फिर आप जब MP MNAs बनाते हैं तो डेफिनेटली उन्हीं में से आपको वजीर चुनना होता है। आप उन लोगों को भले वो उनको आता हो, कुछ नहीं आता हो, आपने उन्हीं में से जो है वो रेलवे का वजीर चुनना है, वजीर दिफा चुनना है, फाइनेंस। आपके पास अगर आप आए हैं, आप वजीर आजम बन रहे हैं या आप जो हेड ऑफ द स्टेट बन रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप अपने हाथ से अपनी टीम बनाएं, अपनी मर्जी से। आपके पास एक कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमने देखा है कि अभी अगर आप सदारती निज़ाम की या निज़ाम की तब्दीली की इसी सिस्टम में रहते हुए बात करें तो बहुत से सफ़े अव्वल के साफ़ी, जैसे अभी हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट की, और लोग भी बात कर रहे हैं कि आप इस्लामी निज़ाम या आप जो सदारती निज़ाम है उसकी बात करें तो आप पे फतवा लग जाता है कि आप जमहूरियत पसंद नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं देखें, सबकी राय की मैं कदर करता हूँ। जमहूरियत के लिए ही मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये नामुनासिब बात है ये बात कहना। दुनिया भर में ये निज़ाम चल रहा है और दुनिया भर में ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है, और हमने ये सब कुछ करके देख लिया ना पाकिस्तान में। नहीं डिलीवर कर पाए, आज का मौजूदा निज़ाम जो नहीं डिलीवर कर पाए। निज़ाम इंसान के अपने बनाए हुए कानून है, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता कोई आसमानी सहीफा नहीं है किसमें। और इस निज़ाम में भी अपने जो आज का पार्लिमानी निज़ाम है, आपने भाई बहुत सारी तब्दीलियां की भी ना ऑलरेडी। जब से निज़ाम बनाए आपने पता नहीं कितनी तरामीम जो है वो की हुई है ना, आपने दर्जनों तरामीम की हुई है। तो भाई आप तो देखते हैं कि आपका ये निज़ाम आपको डिलीवर कर रहा है, लोगों को सर्व कर रहा है, नहीं कर रहा। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये निज़ाम बुरी तरह से नाकाम हो गया। सिर्फ अशराफिया के लिए है ये निज़ाम, चंद खानदानों को चलाने के लिए ये निज़ाम है। आम इंसान, आम लोगों तक इसके असरात
نہیں لوگ تباہ برباد ہو گئے. اگر آج بھی عقل نہیں پکڑی لوگوں نے, نہیں دیکھا, تو پھر یہ کسی اور طرف چلی جائے گی بات. اچھا مصطفیٰ صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کیوں نظام میں تبدیلی, اسلامی نظام یا صدارتی نظام کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایون بلاول بھٹو صاحب نے تو ایک لات مار کے اس پوری گورنمنٹ کو ہلانے کا بھی کہا ہے, تو وہ اس نظام کی حمایت کیوں نہیں کرتے سب مل کر؟ دیکھیے بلاول بھٹو نے جو بات کہی ہے وہ تو شاید 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے. اس نظام کے اوپر شاید انہوں نے بات نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ٹھنڈے دل سے سب لوگوں کو اس کے اوپر سوچنے کی اور بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی جیت جائے, نواز شریف کی پارٹی جیت جائے, عمران خان کی پارٹی جیت جائے, بجائے اس کے کہ یہ وزیر اعظم رہے, خود کو صدر کہلا رہے ہوں, لیکن اس کا سسٹم ایسا ہو کہ یہ صرف ایک صوبے سے جو جیت جائے بس وہی ملک کا وزیر اعظم ہو, بقیہ تینوں صوبوں کی جو ہے ضرورت نہ ہو. یہ کمپلشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی, اگر آپ نے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو ایسا نظام ہو کہ جہاں پر آپ کو تمام ملک میں رہنے والوں کی حمایت حاصل کرنا لازم و ملزوم ہو, ورنہ آپ کی مجبوری ہو کہ آپ چاروں صوبوں کی یکساں اکثریت حاصل کریں گے تو جا کر آپ جو ہے وہ ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب جا کر لوگوں کو چھوٹے صوبوں کی دیکھیں, سندھوں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں, ہم تو مارے گئے, ہم تو تباہ برباد ہو گئے. ہمیں یہ گمان تھا کہ ہمارا وزیر اعظم آئے گا تو شاید سندھ کے وزیر اعلیٰ سے, سندھ پیپلز پارٹی سے بات کر کے ہمارے کام کروائے گا. آج وزیر اعظم اور وزیر آپس میں ٹاکنگ ٹرمز میں ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرتے. وہ وزیر اعظم ابھی پچھلے دنوں سندھ آئے تو وزیر اعلیٰ ان کو ریسیو کرنے نہیں گئے ایئرپورٹ, کسی پروگرام میں ان کے شامل نہیں ہے. تو ان کی اس لڑائی, اور دونوں اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مارے تو ہم لوگ جا رہے ہیں نا, لوگ مارے جا رہے ہیں, پاکستانی مارے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی اپنی سیاسی لڑائی میں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے سارا, تو اس لیے ہم نے یہ بات. اچھا مصطفیٰ بھائی, ایک ہٹ کے سرا سوال ہے کراچی کی سیاست سے, کیونکہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے. بانی متحدہ ایک دور میں لاکھوں لوگ لے کر آیا کرتے تھے, ابھی لندن میں جلوس نکلا تو ان کے ساتھ 30 بندے بھی نہیں تھے. کیا یہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے کیا یہ ایک زندہ مثال نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, وہ موقع دیتا ہے. جب انسان توبہ کرے, اور جب انسان توبہ نہیں کرتا, رجوع نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رسی کھینچتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں رسوا کر کے مارتا ہے. وہ مارتا ہی نہیں ہے بغیر رسوا کیے. تو ان کی مثال اللہ رحم کرے. اسی طرح سے ان کو بھی اور پسپائی اور رسوائی دیکھنی ہے, اس لیے کہ بہت ظلم ہوا ہے, اور انہوں نے ابھی تک یہ لڑائی کرتے چلے آ رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں یہ, اور یہ رجوع نہیں کر رہے. تو یہ تو ابھی پسپائی رسوائی انہوں نے اور دیکھنی ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. رب کی دھرتی, رب کا نظام ہونا تو یہی چاہیے کہ کلمے کی بنیاد پر بنے ہوئے اسلامی ملک میں اسلام کا نظام آنا چاہیے, کہ جہاں پر انصاف کا معیار ایک ہو. ورنہ ہم اپنے پروگراموں میں اور آپ سب لوگ یہ نہ کہیں گاتے رہیں, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. عمران خان صاحب اور حکومت کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے, تاکہ جو بھی نظام وہ لائیں یا وہ جو نظام میں چلے اسے آگے چلنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی بقا میں ہی ہماری بقا ہے. پروڈیوسر کمیل حیدر اور ٹیم سیبی کاظمی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.